हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सर कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा श्रेष्ठी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मुझे एक चीज आपको इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। वो मैं एक काम करूंगा, क्लास के एंड पर बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है? ओके, ठीक है बच्चे। सो नॉट टू वरी ठीक है अबाउट, सर। जो भी होंगी प्रॉब्लम्स उन्हें रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो आज हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। गारंटी वाला टॉपिक बचा हुआ है लास्ट हमारे अकाउंट्स में। सर एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ सॉरी, मेरी आवाज नहीं आ रही होगी अब तक। बताइए मुझे क्या डाउट है नगीता बच्चे। सर क्वेश्चन नंबर 41 में डाउट था। क्वेश्चन 41 मैं निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन 41 मुझे बताइए क्या डाउट है क्वेश्चन 41 में आपका। बताइए बच्चे। 41 हमारे पास स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर तो नहीं है, सॉरी, मेरे सामने है। ऑन 1st of April X, Y and Z वाला क्वेश्चन है। बताइए क्या डाउट है। सर ये सॉल्व करके बता दो। अच्छा, सॉल्व करके बता दूं? ठीक है। इसकी हमने क्लास में डाली हुई क्या? इस क्वेश्चन को हमने क्लास में सॉल्व नहीं करवाया हुआ? एक मिनट जरा देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, आप मुझे दीजिए एक मिनट। ये सॉल्व करवा रखा होगा वहां पर, नहीं करवा रखा? आपके चैनल पे। हाँ, चैनल पे करवा रखा होगा इसे हमने सॉल्व। देखूं क्या मैं? नहीं सर मैं चेक कर लूंगी। करवा था, मैंने चेक किया था कल। ठीक, अगर नहीं करवा रखा हो तो मुझे बता देना, मतलब आपका समय बच जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो टेंशन नहीं। जस्ट इन केस अगर नहीं होगा तो सॉल्व। अच्छा, करवा रखा है, ठीक है। तो नगीता बेटा वहां से देख लेंगे फिर तो हम इसे, है ना? हाँ सर। समय बच जाएगा, अदरवाइज मुझे कराने में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपका आधा घंटा इसमें चला जाएगा। बस छोटा सा पॉइंट ये था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज गारंटी। गारंटी के बारे में बात करनी है। अब देखिए, गारंटी में होता क्या है। जैसे आप लोग गारंटी देते हैं ना किसी को, भाई इस चीज की गारंटी है। तो अब गारंटी है तो क्या है, यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो चीज खराब हो जाती है, ठीक है, सही नहीं चलती है, तो आपको उसे सामान को बदल के देना पड़ेगा या पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो जिसने गारंटी दी है उससे अगर नुकसान होता है, रियलिटी में नहीं मिल पाती वो चीज, तो उसे बियर कौन करेगा? जिसने गारंटी दी है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है हमारे यहाँ पर। कई बार पार्टनर्स हमारे यहाँ गारंटीज दे देते हैं। ठीक है, गारंटी दी जाती है जनरली नए पार्टनर्स को। नया पार्टनर आता है, कहता है मेरा तो अच्छा वाला काम चल रहा है, मैं आपके पार्टनरशिप फर्म में क्यों आऊं, आपके बिजनेस में क्यों आऊं। तो हम कहते हैं ठीक है, आप कितना कमाते हो? वो कहता है मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ। तो हम कहते हैं ठीक है, अगर 1 लाख रुपए से कम मिले ना, तो हमारी गारंटी है उसकी भरपाई हम करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने गारंटी दे दी एक तरीके से। ठीक है, आइए जी। तो देखिए, जो आप गारंटी दे सकते हैं टू एनी पार्टनर टू गेट सर्टेन मिनिमम अमाउंट। कोई मिनिमम अमाउंट से मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कौन बियर करेगा? ठीक है, अब वो गारंटी जो है वो दी जा सकती है किसी एक पार्टनर के द्वारा। ठीक है, किसी एक पार्टनर है, गारंटी दी मानो किसी पार्टनर को, या फिर सभी पार्टनर्स ने, ऑल अदर पार्टनर्स ने जिसको गारंटी दी है उसको छोड़कर बाकी सबने गारंटी दी। ठीक है, किसी रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या कोई और स्पेसिफिक रेशियो में गारंटी दी उन्होंने। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसे उसका एडुकेट प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिला जो गारंटेड है, तो कौन बियर करेगा? ठीक है, जो पार्टनर जिसने गारंटी दी है वो बियर करेगा इसको। ठीक है, इस चीज को अगर आप कहें तो मैं अलग से लिखकर बताऊं, या मैं इसे क्वेश्चन के थ्रू यानी कि एग्जांपल के थ्रू समझ लें इस बात को। तो देखिए, यहाँ एक एग्जांपल है हमारे पास। आंसर नहीं देखेंगे, सीधा समझ के चलिए, अनसॉल्व चीज है हमारे पास। और 69 नई बुक में 69 है ये। कहता है अमन एंड बबीता एंड सुरेश, अमन बबीता एंड सुरेश
पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. हाउएवर सुरेश इज गारंटेड, सुरेश को गारंटी मिली है of minimum amount of 10,000 as his profit every year. उसको हर साल 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, मिलेगा, होगा नहीं, प्रॉफिट तो फर्म का होगा, उसे 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा, उसे तो हिस्सा मिलेगा 10,000 का. नाउ डेफिशिएंसी, अगर कोई डेफिशिएंसी आती है इस प्रॉफिट के अमाउंट में जो 10,000 का अमाउंट है, ठीक है, देन इट विल बी मेट बाय बबीता. तो यानी गारंटी किसने दी? बबीता ने दी. गारंटर कौन है? बबीता. और गारंटी मिली किसको है? सुरेश को मिली है. ठीक है. नाउ प्रॉफिट फॉर द 2 years ended 31st March 16 and 17 amounted to 40,000 and 60,000. अगर आप बांटें 40,000 को 2:1 में, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही है. तो ए बी एन एस को कितना कितना मिलेगा भाई? 40,000 के 5 हिस्से कर दो, एक हिस्सा कितना आ जाएगा मुझे बताइए? 8,000 आ जाएगा. 8 आएगा ना. तो 16,000 यहां ए को यानी अमन को मिल गए, 16,000 बबीता को मिल गए और 8,000 किसको मिले? सुरेश को. ठीक है. हमने तो गारंटी दी है हर साल उसे 10,000 मिलेंगे. तो यहां क्या करेंगे इस ईयर में? इस ईयर में हम इसे 2,000 और देंगे और माइनस कहां से कर देंगे? जिसने गारंटी दी है. ठीक है. तो नेट अमाउंट क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 14,000 और सुरेश का आ जाएगा 10,000. नेक्स्ट ईयर में भी देखें, ये तो 2016 का आ गया था. 17 में देखो, 17 में अगर इस चीज को देखें तो 17 में देखिए, आइए जी, 17 में अमन, बबीता एंड सुरेश, वही पीएसआर तो 2:1 है. ठीक है. और प्रॉफिट कितना है जी? 60,000. तो 60,000 के 5 हिस्से करो तो एक हिस्सा आ गया 12,000. 12 गुना में 2, 24,000 मिलेगा अमन को, 24 बबीता को और 12,000 सुरेश को. यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. यानी इस ईयर में प्रॉब्लम थी, 2016 वाले में देना पड़ेगा. ठीक है. तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन ने मांगा क्या है आपसे? कहता है पीएनएल बनाओ फॉर 2 years. तो जो पहला ईयर है उसमें तो इस गारंटी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. सेकंड ईयर में गारंटी का एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गारंटी दी गई है वो तो पूरा हो रहा है. आपको हर साल 10,000 मिलने चाहिए, तो आपको मिल रहे हैं सेकंड ईयर में, तो 17 में. तो आइए एक बार आंसर भी देख लें. देखिए, ये 2016 है, 40,000 का प्रॉफिट है, हमने दिया 16,000 दिया पहले, फिर 16,000 दिया, फिर 8,000 दिया. पहले जो एक्चुअलिटी है देखनी है भाई. गारंटी की बात तो बाद में देखेंगे ना, कि गारंटी जो दी गई है वो पूरी हुई है नहीं हुई. तो पहले तो एक्चुअल फिगर्स बांटी हमने. ठीक है. उसके बाद गारंटी वाली कंडीशन को देखा तो हमने देखा भाई इसको कम था, तो हमने कहा 2,000 और दे दो. और लेंगे किससे? जिसने गारंटी दी है. तो बबीता से लिया. आई होप आपको ये बात क्लियर है. गारंटी वाला इजी कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल है. बस आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात समझ में आ जाए. हाँ जी. तो आगे चलते हैं, हम इसका दूसरा पार्ट और देख लें. ये वर्किंग नोट है जो मैंने बनाए थे. देखो, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप जब कैलकुलेशंस करते हैं, तो मैंने भी कैलकुलेशंस करके दिखाई. मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो नहीं बनाया था. ठीक है. बट पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो आप बना सकते हैं. वर्किंग इंपॉर्टेंट थे, वर्किंग मैंने आपको करके दिखाए थे. ठीक है. और अगर 2017 का पीएनएल देखें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन देखें, तो देखिए प्रॉफिट ही 60,000 का है. ठीक है. उसके हिसाब से 24 और 12 मिल ही रहे हैं ऑलरेडी. तो गारंटी वैसे ही सेटिस्फाई हो रही है, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है भाई. गारंटी वाली चीज, अगर चीज की गारंटी जो दी गई है वो पूरी हो रही है, तो फिर कोई एडजस्टमेंट करना थोड़ी ना पड़ेगा. एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा? जब डेफिशिएंसी आती है, कोई कमी रह जाती है. तो मुझे बताइए जी, ये वाली बात आपको क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, बताइए सभी बच्चे एक बार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. मेरा टारगेट है इसको आज खत्म करवाना है, इस टॉपिक को.
तो मेरे पास इसका एक और पार्ट है, मैं देखूं इसका कॉन्सेप्ट और कहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 मिनट मुझे दे दीजिए बस। मीन टाइम आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ रीड करने के लिए। ठीक है, कंसीडर इट एज अ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर यानी इलस्ट्रेशन नंबर 70 रीड कीजिए, आंसर नहीं देखना है। आंसर देख लिया तो फिर मजा खराब हो जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई करना है, पहले रीड करो एक बार। कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। यहाँ पे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है Yes, sir. 5:4:1। Yes, ठीक है, sir. हो जाएगा। तो यहाँ पर गारंटी किसको दी है जी? गारंटी मिली है सी को। क्या गारंटी मिली है? कि उसे कम से कम 5,000 मिलेंगे इन, ठीक है, एनी गिवन ईयर, किसी भी साल में 5,000 से कम नहीं मिलेंगे। और डेफिशिएंसी जो होगी वो कौन बियर करेंगे? ए और बी इक्वल। तो पिछली बार तो हमारे केस में एक ने की थी, इस बार दोनों बियर कर लेंगे। तो अगर इसका वर्किंग नोट देखें आप तो ये देखिए, ये वर्किंग नोट है ए, ये देखिए सी को 4,000 मिल रहे हैं, 1,000 की डेफिशिएंसी आ रही है। तो 1,000 की डेफिशिएंसी आ रही है तो इसे कौन बियर करेगा? इसे ए और बी इक्वली करेंगे, यानी 500 500 दोनों दे देंगे। तो इसका आंसर देखें जरा, ऐसा ही हुआ है कि ए का इतना था, बी का इतना था, सी का इतना था। हमने कहा जी हमें तो इसको 1,000 और देने हैं, इसको 1,000 और देने हैं। तो मैंने कहा ठीक है दे देंगे, बराबर बराबर 500 एक ने दिए और 500 दूसरे ने दिए, क्योंकि इक्वल बोला है। ठीक है, तो बात क्लियर है, मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले एक्चुअल करना है, कंडीशन पूरी हो जाती है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर गारंटी वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फिर एडजस्टमेंट करना है, जो कि क्वेश्चन ने बताया है। गारंटी में कहीं भी ऐसी चीज नहीं आएगी कि कुछ आपको करना पड़ता है, क्वेश्चन बताता है क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है मेजोरिटी केसेस में। अच्छा, इसके बाद मैं आपको सीधा लेकर चलना चाहूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 75 पर। वो हमारे पास एक नया केस है, बीच वाले क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। हाँ, टाइम बच जाएगा, एक बार सारे कॉन्सेप्ट कराने के बाद तो मैं बीच वाले क्वेश्चंस भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्वेश्चंस देखने में। ठीक है, जैसे बड़ा क्वेश्चन है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप कहें तो हम ये क्वेश्चन भी देख, इलस्ट्रेशन 73 भी देख सकते हैं। बट पहले मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट करा लूं। और कॉन्सेप्ट क्या है जी? कॉन्सेप्ट छोटा सा है, मुश्किल बात नहीं है, खामखा के लिए कॉन्सेप्ट कहा गया है। कहा गया है कि बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा किसका? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का। अगर लॉस आए तो, ऑलरेडी लॉस है तो हमें क्या समस्या है? पहले तो सबको लॉस बांटो, फिर हम कहेंगे भैया गारंटी किसको मिली है, उसको तो प्रॉफिट ही देना पड़ेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन देखें हम लोग, हमारे 2015 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये, एक बार रीड कीजिए। हाँ जी, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग, इन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास अंकुर एंड बॉबी आर इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ठीक है, हमारा लेना देना नहीं है, हमें तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गई, पहले की इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद कहता है हमने एडमिट किया है रोहित को 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, अब जो रोहित है वो एलुमिनी है आईआईटी का, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, और हमने उसे एडमिट क्यों किया है, ये एक रीजंस दिए हैं उन्होंने, ताकि हम अपना एक्सपेंशन वगैरह कर सकें। नाउ रोहित को गारंटी दी गई है कि उसे हर ईयर कम से कम 2 लाख रुपए का मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा, हर ईयर उसका हिस्सा 2 लाख होगा। कोई डेफिशिएंसी आती है रोहित के इस हिस्से में तो वो अंकुर एंड बॉबी शेयर करेंगे इन सम रेशियो 4:1। कोई भी रेशियो हो, क्वेश्चन बताएगा किस रेशियो में, इक्वली करेंगे या अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे या जैसे भी करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस केस में वैसे आपको मैं बताऊं, इस केस में ना ये एडमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैसे
ये क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर में भी आ सकता है, तो आप एडमिशन चैप्टर भी अभी कर रहे हैं क्योंकि वहां आपको नई रेशियो निकालनी होगी। बगैर बगैर एडमिशन चैप्टर को पढ़े भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है, बड़ा आसान है। देखिए सुनिए ध्यान से, इन्होंने कहा है हमारा जो है लॉस है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लॉस है। तो मैं इसे अलग शीट पर कराऊं या यहीं करा दूं? मेरे पास क्वेश्चन सामने है तो मैं एक अलग शीट पर ले चलता हूं आपको, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। एक ब्लैंक शीट ले लें हम और उसे शेयर कर दें आप लोगों को। हाँ जी, शेयर करें स्क्रीन को, 1 सेकेंड बस। हाँ, ये लीजिए जी, इस स्क्रीन पर समझिए मेरे साथ। देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गारंटी को देखना ही नहीं है। गारंटी वाला जो चैप्टर है हमारा, इस कॉन्सेप्ट में आपने गारंटी को देखना ही नहीं है। सबसे पहले तो जो नॉर्मली करते हैं वैसा कीजिए। तो हमने कहा सर नॉर्मली तो क्या करेंगे, हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर इस केस में लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ठीक है, देखो बड़ा आसान है। लॉस कितना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। पार्टनर्स कौन कौन है? अंकुर, बॉबी और एक नया पार्टनर और आया है जिसका नाम है रोहित। सर इसमें प्रॉफिट कैसे बटेगा या लॉस कैसे बटेगा? देखो लॉस है 1 लाख का, हमने क्या कहा है 1/5 तो किसको मिलेगा? 1/5 है ना क्वेश्चन में? हाँ 1/5 है। 1/5 1 लाख का किसको मिलेगा? 1/5 कितना हो गया जी? 20,000 रुपए का। ध्यान देना ये लॉस है तो इसे आप माइनस में लिख लीजिए। माइनस के 20,000 रुपए रोहित को मिल गए। उसके बाद जो बचेगा, क्योंकि इसमें आपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालनी सीखी है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको अभी सेकंड चैप्टर पर चलते ही समझ में आएगा या थर्ड में भी आ जाएगा। बट हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले बगैर भी काम कर सकते हैं, और वो कैसे कर रहे हैं हम लोग? ठीक है भाई, नई रेशियो निकालने की क्या जरूरत है, नए तरीके से प्रॉफिट बांट दो, वो भी तो नई रेशियो में बटेगा। ठीक है, अच्छा अब प्रॉफिट कितना बच गया, सॉरी लॉस कितना बच गया? 80,000 का। तो जो 80,000 का लॉस बचा है, ये जो माइनस का फिगर है, इसको बांट दो इनकी ओल्ड रेशियो में, यानी इनकी आपस की रेशियो में। इनकी आपस की रेशियो है जी 3:2, यानी 3/5 2/5। देखिए जी कितना आ जाएगा जरा मुझे बताओ। 5 से ये कितनी बार गया? 16,000 आ गया है ना माइनस का। 16 गुना में 3, 16 इंटू 3 कितना होगा जी बताइए मुझे? 48,000 48,000, बिल्कुल सही कहा। 48,000 आ गया इनका, और ये भी 16,000 है, तो ये 32,000 यानी 32,000 माइनस का आ गया। देखो टोटल करके क्या 1 लाख का लॉस बट गया सब में? हाँ जी सर बट गया। अब लगाओ गारंटी एडजस्टमेंट, अब करो प्लस माइनस एडजस्टमेंट फॉर गारंटी। हमने तो कहा था कि कम से कम हम उन्हें 2 लाख रुपए देंगे हर साल, तो अब 2 लाख, सॉरी देंगे नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसको तो हमने नेगेटिव दे दिया। तो इसके 2 लाख बनाने हैं यहाँ पॉजिटिव में, इसको प्लस में 2 लाख दिखाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बताओ हम यहाँ बीच में क्या करें? यहाँ पे कुछ प्लस करना पड़ेगा, कितना प्लस करें? 2,20,000। बिल्कुल एग्जैक्टली शिवानी, बिल्कुल सही है बच्चे, क्योंकि पहले तो माइनस का 20,000 कवर करना पड़ेगा, तब जाके वो जीरो पर आएगा, और फिर 2 लाख देने हैं, तो यानी 2,20,000 देंगे उसको, हम दें आपस में ए और अंकुर एंड बॉबी, तब जाके उसका 2 लाख प्लस में आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो 2,20,000 दिए हैं, ध्यान देना गारंटी में हमने क्या कहा भैया, पहले नॉर्मल फिर गारंटी का एडजस्टमेंट, तो हमने कहा इसको कितने दे दिए? 2,20,000। अब ये कैसे बटेंगे 2,20,000? ये बटेंगे 4:1 में, क्वेश्चन ने बोला है, तो कहता है इन्हें और लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2,20,000 का 4:1 यानी 4/5 एन, और ये माइनस का है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ब्रैकेट में डाल लेना इसको। वैसे तो आप डायरेक्टली इसे लॉस करके भी कह सकते हैं कि लॉस है, प्रॉब्लम नहीं आएगी उस केस में भी। अच्छा 2,20,000 को जरा 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा मुझे बताइए? 2,20,000 44,000। 44,000 आएगा। तो 44,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि
1,76,000 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, आप कह सकते हैं ये आ गया माइनस का 48,000 और माइनस का 1,76,000। ठीक है, इसको टोटल करें दोनों को तो ये आ गया 176 प्लस 48, यानी कि माइनस में 2,24,000। और सेम वे इनके लिए करें ये, तो ये माइनस का 32 तो इनका ऑलरेडी था पहले से ही, और ये जरा आ गया, आपने बताया था 2,20,000 को डिवाइड किया 5 से, यानी 44,000 ये आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करो, 44 प्लस 32 यानी कि माइनस का 76,000। ठीक है, अच्छा आप देखो, अगर आप नेट देखें इफेक्ट, इस 2 लाख को भी यहां लिख लो प्लस का 2 लाख। ठीक है, तो आपका आंसर सही आना चाहिए। एक बार बुक से और मैच कर लो, क्या हमने सही किया है नहीं किया। बुक से मैच करें कि हमने गलत तो नहीं कर लिया कुछ। एक बार आ जाते हैं बुक पर, मुझे बुक का आंसर भी देख लें। मैं आपको दूसरी स्क्रीन पर लेके चलूं। हाँ जी, आइए इस क्वेश्चन पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये करना एक्चुअल में कैसे है, इन्होंने बोला क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें एंट्रीज पास करनी है। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले तो नॉर्मल काम करो, गारंटी का एडजस्टमेंट बाद में होता है। तो हमने कहा सबसे पहले तो नॉर्मली आपने क्या किया, तीनों को लॉस बांट दिया। उसके बाद हमने कहा कि भैया इसको तो माइनस का 20 दे दिया, तो इसको तो प्लस करना पड़ेगा 2 20 से, वही हमने किया है, 2 20 किया है इसको। और ये 2 20 देगा कौन, ये दोनों देंगे इस तरीके से। तो हमने ये निकाला या नहीं निकाला, 176 और 44। आइए दूसरी स्क्रीन पर जहां हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ये देखिए हमने कहा भाई ये तो हमारा है ऑलरेडी, ये तो हम ले ही चुके हैं दोनों ए और बी, हमें ये और लेना पड़ेगा। ठीक है, इसकी दूसरी एंट्री भी, ये पहले में एंट्री हो गई थी, ये इसके साथ में ये जो माइनस का आया था ये पहले लेवल पर एंट्री हो गई थी, और ये दूसरे लेवल की एंट्री में आया कि इसको ये तीनों, या मैं पेन अलग कर लूं, ये तीनों एक साथ हुई एंट्री है। ठीक है, और ये वाली एंट्रीज एक साथ हुई हैं। क्या बात समझ में आती है। तो मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन तो हमने कर ली, एंट्री कैसे करनी है वो भी मैंने आपको समझा दी बात। ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लॉस हो या प्रॉफिट हो क्या फर्क पड़ता है, सिचुएशन तो वही रहेगी, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही काम होगा। तो मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन की क्या डिमांड, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हम हमेशा यही मेथड अप्लाई करेंगे, जो क्वेश्चन मांगेगा। इस बार क्वेश्चन ने एंट्रीज मांगी है, पिछली बार हमसे अकाउंट मांगता था तो अकाउंट के लिए फॉर्मेट मैंने चलाया। अब उसने कहा जर्नल एंट्रीज की है, तो जर्नल एंट्री मैंने दिखा भी दिया आपको जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। और देखें कोई कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया हो यहाँ पे, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बेटा बताइए। सर ये प्लस माइनस एडजस्टमेंट वाला एक बार फिर से बता दो। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ आइए, आप सुनिए ध्यान से, मैं इन चीजों को हटाता हूँ। आप एक बात सोचो बेटा, कैलकुलेशंस तो हो ही गई है हमारी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसके अंदर हमें पता लगा अंकुर, बॉबी एंड रोहित जो हैं, इनको लॉस जो है कितने का लॉस था, हमारा लॉस था क्वेश्चन में, 1 मिनट, क्वेश्चन में लॉस था जी 1 लाख का। तो 1 लाख का लॉस हमने कैसे बांटा, पहले तो 1/5 इसको दे दिया, 1 लाख का 1/5 कितना होता है जी, 20,000 रुपए बेटा, दे दिया लॉस इसको। ठीक है, बाकी लॉस किस में बटेगा, ये बटेगा ए और बी में, किस रेशियो में बटेगा, 3:2, यानी जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो बाकी कितने का है, 80,000 का लॉस बचा ना 1 लाख में से, ये 3/5 और 80,000 ही 2/5। जहां कोई दिक्कत है मुझे वहां बताना कि यहां समस्या है। ठीक है, उसके बाद कहा हमने, नेक्स्ट हम क्या चले, हमने कहा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ऑफ गारंटी। हमने कहा इसको तो कितने मिलने चाहिए, इसको तो कम से कम मिलने चाहिए, नहीं इसको तो 2 लाख मिलने चाहिए थे आर को, तो और मिले कितने, माइनस में 20,000। तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा कितने से, 2,20,000 से, तब जाके इसका कितना बनेगा, 2 लाख बनेगा।
अब हम कह रहे हैं ये 2,20,000 जो दे रहे हैं इसको कौन देगा, ये देगा कौन, ए और बी, किस रेशियो में, 4:1 में। तो यहां इन दोनों के लिए और माइनस हो जाएगा, 2,20,000 4/5 में 2,20,000 1/5 में, तो ये आ गया माइनस का 1,76,000 और ये आ गया माइनस का 44,000। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट तो हम कर चुके, हमने लॉस बांटा, फिर हमने कहा गारंटी का एडजस्टमेंट करो। इसको अगर 2,20,000 देने हैं तो कौन देगा, हम देंगे, ए और बी यानी अंकुर और बॉबी, किस रेशियो में, 4:1 में, 4:1 में हमने दिया इसे। ठीक है, तो क्या बात आप समझ में आई बच्चे, या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं डाउट है कि ऐसा क्यों हुआ, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, वो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, अब क्लियर है ये बात। चलिए, तो अब मेरी तरफ से आपके लगभग सारे क्वेश्चंस खत्म हैं। ठीक है, मुझे जो भी इस चैप्टर में कराना था। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। तो अगर आप कहें आपके इस चैप्टर में आप कोई क्वेश्चन गो थ्रू करना चाहें कि सर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लो, या जो भी है आपकी कोई क्वेरी, तो मुझे बताइए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ सृष्टि बेटा, बताइए सृष्टि बेटा, कौन सा क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन पर चलूं मैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, अब हमारा एग्जाम्पल तो हो ही चुके हैं, तो क्वेश्चंस पर ही चलते हैं सीधा, और बुक में क्वेश्चन नंबर 33 निकाल लेते हैं। और ये चीज आप लोग सब ध्यान रखिएगा, ये जो हम कर रहे हैं एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले चैप्टर कर लिया है, बस मेरा मन था एक बार रिवीजन हो जाए इनका। ठीक है, फिर आगे चलना है, तो रिवीजन हमने अच्छे से कर लिया। हाँ जी बताइए, क्या डाउट है। सर एक क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझा देंगे हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात में। तो आइए क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। हाँ जी देखिए, पी क्यू एन आर वर पार्टनर्स, ठीक है पार्टनर्स हैं, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015 अप्रैल 1 अप्रैल को बैलेंस है। एक जो है क्यू है, नहीं पी का जो है क्रेडिट बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस है, क्यू का भी पॉजिटिव बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, जो हमारा आर है उसका डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस है। कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर कैपिटल अकाउंट बनेंगे तो पी और क्यू का क्रेडिट साइड में आएगा और आर का डेबिट साइड में आएगा। तो अभी पता नहीं है क्वेश्चन ने क्या मांगा है। आगे कहता है, एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, और चार्ज करना है ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम एंड 12% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग की बात है। नाउ अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कैपिटल्स का रिलेटेड एडजस्टमेंट है और कौन सा एक्चुअल में ड्रॉइंग है। तो ये होगा, कहता है पार्टनर्स ने विड्रू किया है, ऐसे किस तरीके से, पहले कहता है पी ने विड्रू किया है 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये ड्राइंग्स हैं, इस पर इंपैक्ट आएगा किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। ठीक है, दूसरा, क्यू विड्रू 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी रिडक्शन इन कैपिटल है ये। अगर ये रिडक्शन इन कैपिटल है तो इसका इंपैक्ट किस रिलेशन किससे है, कैपिटल से है, तो इसका इंपैक्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। ड्राइंग पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेशन है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं है। पॉइंट 1 का। पॉइंट 2 भी हमने डिस्कस किया। पॉइंट 3 देखें, आर विड्रू 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल ड्राइंग है, ड्राइंग है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। एक बात जरूर है कि ड्यूरिंग द ईयर लिखा है यानी ड्राइंग की डेट नहीं है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आपने लगाना है। ठीक है,
चार्ज करना है। नाउ प्रॉफिट्स हमारे पास 4,30,000 है। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लगा कि क्वेश्चन समझ नहीं आना चाहिए। फिर भी बताइए यहाँ डाउट क्या आ रहा था, अभी क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। यस सर। अब क्लियर है? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? शायद इन्हीं में आ रही होगी, कौन सा ड्राइंग है, कौन सा रिडक्शन ऑफ कैपिटल है, आई थिंक, या और कहीं पे सर जो प्रॉब्लम? थर्ड वाला पॉइंट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे इसको? बिल्कुल नहीं। देखो अगर कुछ कहता है ना स्पेसिफिकली, तभी हम रिडक्शन इन कैपिटल मांगते हैं। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम उसे रिडक्शन इन कैपिटल या इंक्रीज इन कैपिटल नहीं मानते। उसने साफ साफ बोला है ये ड्राइंग्स हैं, उसने विड्रॉ किया है, उसने बोला ही नहीं कहीं पर भी ये कैपिटल का विड्रॉवल है, ठीक है, और ड्यूरिंग द ईयर की भी बात आ गई, ठीक है ना, तो हिंट सारा ड्राइंग की तरफ जाता है। और वैसे भी कुछ नहीं बोले तो आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ड्राइंग्स हैं, कैपिटल नहीं। जैसे यहां बोला ना साफ साफ, देखो आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल का रिडक्शन माना जाएगा, जिसका इंपैक्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, ठीक है। और बताइए जी, और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो मुझे बताओ। बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। नहीं है सर डाउट। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है तो हमें अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के साथ स्टार्ट करना है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पता है वो हमारा होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर है वो काफी इजी चैप्टर है। जो बड़ा चैप्टर था ना या मुश्किल चैप्टर था वो ये था, ऐसे मुश्किल ये भी नहीं था रियलिटी में तो, और वो भी नहीं होगा, ठीक है। बस हमें ध्यान देना है। तो कल आप जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे मेरे साथ, तो आप उस चैप्टर का इनिशियल थ्योरी रीड करके आना, ठीक है। बाकी कराऊंगा मैं सारा आपको चैप्टर, नो टेंशन अबाउट इट। आप कहें तो मैं थोड़ा सा आपको अभी इंट्रोडक्शन दे भी देता हूँ, मेरे पास लगभग 4 मिनट हैं। तो आइए मैं उस चैप्टर की स्लाइड निकाल लूं एक बार। और ये है जी चैप्टर चेंज इन पीएसआर, और मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं इसको। 1 मिनट दीजिए। हाँ, क्या चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर है? अच्छा, एनपीओ वाला चैप्टर हम बाद में करने वाले हैं। पहले पार्टनरशिप खत्म करेंगे फिर एनपीओ पर आएंगे, और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं सोचना इसी स्पीड पर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करते हैं ना, उनमें कई बार क्या होता है जी, सर एनपीओ वाला चैप्टर तो हट चुका है ना शायद? एनपीओ वाला चैप्टर इस बार के कोर्स में नहीं है। 1 मिनट देखूं, मेरे ख्याल से तो नहीं हटा, मुझे श्योर नहीं है, देख लेते हैं 1 मिनट, हो सकता है हटा भी हो। हट गया होगा तो सिलेबस में मैंने सिलेबस नहीं भेजा किसी बच्चे को इस बार का, मैं एक बार देख लेता हूँ। अकाउंट्स में हमारा जो सिलेबस है जी, रिवाइज सिलेबस देखें अकाउंट्स का, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं क्या स्क्रीन, या आप लोगों के सामने आ रही है स्क्रीन ये? नहीं आ रही सर। अच्छा, नहीं आ रही अब आ है, गई। आ गई, ठीक है। अब मैं दोबारा लगाता हूँ उसको फिर ठीक है। हाँ, एक पीडीएफ फाइल है और इसमें सिलेबस के बारे में बात है। ये नया इशू हुआ है, हाँ, ये है 12th का। है ये तो हमारे सिलेबस में, ये देखिए यहाँ दे रखा है इन्होंने। फिर भी मैं चेक कर लूंगा, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम देखेंगे। पार्टनरशिप भी है, कंपनीज भी है, और डिटेल में देखें तो भी हमारे पास एनपीओ है जहां तक मुझे याद था, ठीक है ना। ये है एनपीओ, देखिए साफ साफ है, बता रखा है ये चीजें आपकी हैं इसमें, ठीक है। तो करेंगे हम, चलिए इस डाउट को हटाते हैं। अच्छा, अब आपके सामने ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर की स्क्रीन है ना? है जी ये स्क्रीन? यस सर। ठीक है। यस तो सर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करें तो ये चैप्टर क्या किस चीज से डील करता है, रिलेट करता है, वो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं छोटा सा।
कि प्रॉफिट कई बार क्या होता है, पार्टनर्स अपना काम कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी जो भी है उसमें है, बट आगे जाके कई बार कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। डिस्प्यूट कैसे अराइज होता है? डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि हो सकता है बाद में किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल बढ़ा दी हो बिजनेस में, ठीक है, या वो ज्यादा काम कर रहा हो, इस तरह से कुछ काफी रीजन हो सकते हैं जिसके कारण वो कहता है नहीं अब प्रॉफिट रेशियो में चेंज करना पड़ेगा, अब मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए या आपका हिस्सा कम होना चाहिए। इस रिलेशन में चेंज इन प्रॉफिट रेशियो चैप्टर हमारे पास है। और साथ में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज आती है तो हमें कुछ चीजों का इंपैक्ट समझना होता है, तो इस चैप्टर में हम वो चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझना है आप लोगों को हमारे साथ। उसके बाद हम समझेंगे कि ये गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है। बड़ी इजी है दोनों रेशियो। गेनिंग रेशियो, भाई पुराने के कंपैरिजन में जो पार्टनर अब गेन करेगा वो गेनिंग पार्टनर होगा। जिसे पहले कम मिलता था अब ज्यादा मिलेगा वो गेनिंग पार्टनर होगा। जिसे पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। इनकी रेशियो कैसे निकाली जाती है वो हम सीखेंगे आपके साथ। उसके अलावा हम गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, गुडविल क्या है, उसके डिफरेंट मेथड्स इस चैप्टर में सीखेंगे जो आगे वाले चैप्टर्स में काम भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे ही आगे वाले एडमिशन और रिटायरमेंट का सारा बेस इस चैप्टर में है मैं कहूँ तो।